का कल हम लोगों ने देखा था प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ में सबको आ गया था? तो एक एक सवाल करते हैं। हमें इसमें से पहला क्वेश्चन है सम भिन्न बताइए। इन चारों ऑप्शन में चारों उदाहरण जो दिए हैं, चारों ऑप्शन दिए हैं, विकल्प जो दिए हैं, इन विकल्प में से बताना है कि कौन सा जो है प्रॉपर फ्रैक्शन या सम भिन्न है। इसमें आप बताइए कौन सा सम भिन्न है? बी सम भिन्न है। कोई और दूसरा कोई बताए? सही है कि गलत है? सम भिन्न होता क्या है? जिसका अंश छोटा हो और हर बहुत सही, ये सही है। और इसमें विषम भिन्न बताना है। इन चारों विकल्प में कौन विषम भिन्न है? सी विषम भिन्न है। क्यों भाई? क्यों विषम है? जिसका अंश बड़ा हो हर छोटा हो, है ना? न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, वह क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, वह हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन, इनमें मिक्स फ्रैक्शन कौन है? ए मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन उसमें होता है जो जिस फ्रैक्शन में या जिस भिन्न में दो संख्याएं होती हैं, एक तो पूर्ण संख्या होती है और दूसरा भिन्न वाली संख्या होती है। ठीक है, हम उसे मिक्स फ्रैक्शन या क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न। अब देखो मिक्स फ्रैक्शन को पढ़ा कैसे जाता है। हम इसको पढ़ते हैं 3/5, 5/3, 3/5, 11/7, या अब इसको क्या पढ़ेंगे? एक सही 1/2। अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं? 5/3, 3/5, 11/7। इसको कैसे पढ़ेंगे? अब देखो, पहले देखो, ये एक पूरा है 1, ठीक है। अब ये सही, एक सही 1/2। सही को हम कहते हैं राइट। सही को क्या कहते हैं? RIGHT, राइट। 1 राइट 1/2, 1 राइट 1/2। ऐसे भी पढ़ सकते हैं। या हमने कहा ना कि जो मिक्स फ्रैक्शन होता है उसमें मिक्स फ्रैक्शन जो होता है उसमें जो है दो संख्याएं होती हैं। एक संख्या ये, एक दो भाग होते हैं, है ना? एक पूरा होता है और एक हिस्सा होता है। एक पूरा होता है और एक हिस्सा होता है। तो जब ये दो, टू क्या है? पूरा है। पूरा का मतलब होता है होल। पूरा का मतलब क्या होता है? टू होल। क्या पढ़ेंगे? 2 होल 3/5। 2 होल 3/5। क्या पढ़ सकते हैं? और इसको एक तरीके से पढ़ सकते हैं 2 and 3/5। ऐसे भी पढ़ सकते हैं। बात समझ आ गया? थैंक यू।